हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह जीएस के 20 क्वेश्चन को आज भी आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक, जो कि आपके आने वाले जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं। और हालांकि यूपीपी एवं सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो पेपर होने वाला है, और उसके बाद हाल ही में भी आपके जो 22 और इसी 22 और 23 को अभी एसएसबी कांस्टेबल का भी एग्जाम को मतलब एडमिट कार्ड आ चुका है आपके सामने। तो उन्हीं क्वेश्चन का आधारित तो हम आपके सामने रोज जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन है दिया आपका मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी दिया आपका डूरंड रेखा, ऑप्शन सी दिया आपका रेडक्लिफ रेखा, और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कौन सी रेखा अलग करती है, तो कहती है आपकी डूरंड रेखा, जो कि पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। ठीक, अगर हम मैकमोहन रेखा की बात करें, किसकी, मैकमोहन रेखा की, तो यह आपके किसके बीच है, तो आपके भारत और चीन के बीच है। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। और रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो ये आपके भारत और बांग्लादेश के भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ये आपकी रेडक्लिफ रेखा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डूरंड रेखा, जो कि कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बात कर, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन है दिया आपका 2010, ऑप्शन बी दिया है 2002, ऑप्शन सी दिया आपका 2004, और ऑप्शन डी किया है 2008। तो किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपके 2008 में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। अगर पूछे 2008 में यानी पहली बार आईपीएल हुआ था, तो पहला विजेता कौन था, तो पहला विजेता था आपका राजस्थान रॉयल्स। ये आपके पहले जब आईपीएल शुरू हुआ था, पहले सीजन का विजेता कौन था, राजस्थान रॉयल। अगर पूछे किसे हराकर मतलब ये जीता था, तो ये हुआ था राजस्थान और चेन्नई के बीच, यानी चेन्नई को हराकर राजस्थान रॉयल्स विजयी हुआ था। ठीक, अभी हाल ही में 2023 का आईपीएल हुआ है, 2023 का आईपीएल हुआ है, जो कि फाइनल मैच किसके बीच खेला गया 2023 का, तो हुआ था आपका गुजरात और चेन्नई के बीच। किसके बीच, गुजरात और चेन्नई के बीच। और इसे किसने जीता, तो इसे चेन्नई ने जीत लिया था। ठीक, और पूछे चेन्नई कितनी बार विजेता रहे थे, टोटल 5 बार विजयी हुए। अगर पूछे 2023 में ऑरेंज कप और पर्पल कप किससे दिया गया, ऑरेंज कप और पर्पल कप। तो ऑरेंज कप किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है जो सबसे मतलब उस साल के मतलब आईपीएल के आईपीएल सीजन के उस वर्ष के सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है उसे ऑरेंज कप दिया जाता है। कौन सा, ऑरेंज कप किस पर रन पे दिया जाता है। और पर्पल कप किसे दिया जाता है, जो सबसे अधिक विकेट लेता है। तो ऑरेंज कप किसे दिया गया, तो दिया गया आपके शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया, शुभमन गिल को। अगर पूछे इन्होंने कितने रन बनाए थे, तो इन्होंने टोटल 17 मैच में 890 रन बनाए थे, 890 रन, 17 पारी में 890 रन बनाए थे। और किस टीम के थे, तो थे आपके गुजरात के शुभमन गिल। ठीक, दिया आपका पर्पल कैप की बात कर रहे थे, सबसे मतलब पर्पल कैप किसे मिला, तो मिला आपके मोहम्मद शमी को। ये भी किस टीम में थे, तो ये भी आपके गुजरात में थे। किस टीम के थे, ये भी आपके गुजरात में थे। अगर पूछे इन्होंने कितने विकेट लिए, तो इन्होंने 17 पारी में
टोटल 28 विकेट लिए थे, सर्वाधिक विकेट 28 विकेट इन्होंने 17 मैचों में 28 विकेट लिए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, मतलब किसके किसके बीच चलती है। ऑप्शन दिया आपका वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, ऑप्शन सी दिया आपका दिल्ली से लखनऊ के मध्य, और ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली से कटरा के मध्य। भारत पहले वंदे भारत ट्रेन, भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, किसके किसके बीच चलती है, वंदे भारत ट्रेन। ठीक, तो ये चलती है आपके वाराणसी से, मतलब पहली ट्रेन कहाँ तक चली थी आपके वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जल, ऑप्शन दिया आपका जल संभर, ऑप्शन बी दिया आपका जल विभाजक, ऑप्शन सी दिया है दोआब, और ऑप्शन डी दिया आपका तराई। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, कहते हैं आपके दोआब। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे दोआब कहते हैं। और जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे संगम कहते हैं। और जब एक नदी से कोई नदी आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपकी सहायक नदी। और जब किसी बड़ी नदी से छोटी नदी निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, उस नदी की वितरिता, उस नदी की वितरिता। अगर पूछे गंगा नदी की वितरिता कौन है तो आपकी हुगली नदी, गंगा नदी की वितरिता कौन है तो आपकी हुगली नदी है। और ये मतलब जब कोई नदी मिलती है तो वहाँ सहायक नदी होती है, जब नदी से निकलती है तो वहाँ पर वितरिता कहलाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अलकनंदा नदी भारत के भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। अलकनंदा नदी भारत के भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। ऑप्शन दिया आपका देवप्रयाग, ऑप्शन बी दिया आपका कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी दिया आपका रुद्रप्रयाग, और ऑप्शन डी दिया आपका विष्णु प्रयाग। ऑप्शन डी किया दिया है विष्णु प्रयाग। तो किसकी बात करें, अलकनंदा और भागीरथी नदी की, अलकनंदा और भागीरथी नदी की। ये कहाँ मिलती हैं आपकी, ये मिलती हैं आपके देवप्रयाग में। कहाँ पर, देवप्रयाग में। नहीं, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे भारत में कितने प्रयाग हैं तो टोटल 5 पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कौन कौन, पंचप्रयाग की बात करें तो पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, तो है आपका, एक है आपका विष्णु प्रयाग, कौन सा, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, फिर है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर है आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर एक है आपका देव प्रयाग, देव प्रयाग, एक है आपका रुद्र प्रयाग। पांचवा क्या है, रुद्र प्रयाग। अगर पूछे विष्णु प्रयाग की बात करें, ये किस नदी से मिलकर बनता है, तो मिलता है आपका धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा। और नंद प्रयाग की बात करें, नंद प्रयाग है आपका नंदाकिनी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। इसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग किन नदियों से मिलकर बनता है, ये आपका पिंडार, पिंडार गंगा और अलकनंदा। इसके बाद है आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग की बात करें, इसकी देवप्रयाग की बात करें तो ये आपके भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा। फिर आपका पांचवा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। ये आपके क्या है, ये आपके पंच प्रयाग है। कौन कौन से हैं आप, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। क्वेश्चन पूछा था कि अलकनंदा और भागीरथी की नदी कहाँ मिलती हैं, तो मिलती हैं आपके देव प्रयाग में। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से, ऑप्शन बी दिया आपका ध्वनि स्रोतों के प्रदूषण में कमी करने से, ऑप्शन सी दिया आपका फसलों की कटाई में कमी करने से, और ऑप्शन डी दिया आपका लोहे के उपयोग में कमी करने से, लोहे के उपयोग में कमी करने से।
किसकी बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो कहाँ पर है, क्योटो है आपके जापान में। कहाँ पर, जापान में। ठीक, और किससे संबंधित है, इससे संबंधित आपके ग्रीन हाउस में गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से। यानी ऑप्शन जो है ये हमारा, ये आपका सही आंसर होता है। अगर पूछे इसके क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए सही हो, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से इससे आपका संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन दिया आपका शशि थरूर, ऑप्शन बी दिया आपका अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन सी दिया आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, और ऑप्शन डी दिया सोमेंद्र नाथ मित्र। सोमेंद्र नाथ मित्र। ठीक, तो 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पिछले 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी दिया आपका नवाब मंसूर अली खान, ऑप्शन सी दिया आपका मेजर ध्यानचंद, और ऑप्शन डी दिया माइकल फरेरा। माइकल फरेरा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया कब जाता है, तो मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस मनाया था, मनाया था आपके मेजर ध्यानचंद। ये कौन थे, ये कौन, ये आपके हॉकी के प्लेयर एवं हॉकी के कप्तान भी रह चुके हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी के जादूगर। ठीक, इनका उपनाम पूछे तो क्या, हॉकी के जादूगर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक, तो इनके जन्म 29 अगस्त को, इनका जन्म हुआ 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व, राजस्थान के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय नेता कौन थे। ऑप्शन दिया आपका कुंवर सिंह और अमर सिंह, ऑप्शन भी दिया आपका लियाकत अली और नाना साहेब, ऑप्शन सी दिया खान बहादुर खान और बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी दिया आपका लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, ये थे आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह, दो भाई थे। अमर सिंह कौन थे, कुंवर सिंह के भाई थे। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है वो सही आंसर होता है। अगर पूछे लियाकत अली कहाँ से मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो कर रहे थे आपके इलाहाबाद से। कहाँ से, इलाहाबाद से। लियाकत अली कहाँ से, इलाहाबाद से, यानी हाल के प्रयागराज से, इलाहाबाद से। और नाना साहब थे आपके कानपुर से। नाना साहब कहाँ से थे, ये थे आपके कानपुर से। और खान बहादुर खां की बात करें तो थे आपके बरेली से, बरेली के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बरेली से। कहाँ से, बरेली से। और बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो कहाँ से थे, ये थे आपके दिल्ली के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दिल्ली से। ठीक, और लक्ष्मीबाई कहाँ से, झांसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके, फरवरी 2023 में बृहस्पति डैश चंद्रमाओं वाला सौरमंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया है। मतलब शनि से आगे कौन निकल गया है, बृहस्पति। चंद्रमाओं मतलब उपग्रह में, इसमें उपग्रह में। तो अगर पूछे शनि से आगे निकला, यानी शनि का पहले उपग्रह, मतलब शनि के उपग्रह कितने थे, शनि के कितने उपग्रह थे, तो शनि के टोटल उपग्रह कितने थे, 83। यानी जो बृहस्पति आपका है, बृहस्पति ग्रह है, ये भी इसका उपग्रह इससे भी ज़्यादा है। कितने हैं, तो ये वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 92 हैं। कितने, 92 हैं। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका कोलकाता, ऑप्शन बी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन सी दिया आपका पुणे, और ऑप्शन डी दिया आपका देहरादून। ऑप्शन डी दिया आपका देहरादून। तो किसकी बात करें, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित
है। तो कहाँ पर स्थित है आपके, ये आपके पुणे में। कहाँ पर, पुणे में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीनों नेवी, आर्मी और वायुसेना, तीनों सेनाओं के सैनिक छात्र को प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर, पूरे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। ऑप्शन ने दिया आपका कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को। ऑप्शन बी दिया लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को। ऑप्शन सी दिया लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को। और ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। किसकी बात कर रहा है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो करता है आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप में अगर से पूछे कितने द्वीप हैं, लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, टोटल 36 द्वीप हैं। और मतलब कितने द्वीप पर मानव वहाँ पर रहते हैं, सिर्फ 11 द्वीप पर वहाँ पर मानव निवास करते हैं। कितने द्वीप पर, सिर्फ 11 द्वीप पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सितार वादक हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ऑप्शन ए दिया आपका उस्ताद रहमान खान। ऑप्शन बी दिया आपका किशन महाराज। ऑप्शन सी दिया आपका अली अहमद हुसैन। और ऑप्शन डी दिया आपका अनुष्का शंकर। ऑप्शन डी दिया आपका अनुष्का शंकर। तो निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सितार वादक है, तो कौन है प्रसिद्ध सितार वादक, यहाँ पे अनुष्का शंकर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अनुष्का शंकर ये कौन है, ये महिला हैं। अगर से इनके संबंध बताया किससे, तो इनका संबंध पंडित रवि शंकर से। ये क्या है उनकी, ये उनकी पुत्री हैं। ये उनकी क्या है, ये उनकी पुत्री हैं। पंडित रवि शंकर की क्या है, पुत्री हैं। कौन, अनुष्का शंकर। ठीक, और अगर से अनुष्का शंकर के बारे में और बात करें, इन्होंने 7 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 7 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 7 ग्रैमी अवार्ड जीती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए दिया आपका गुजरात। ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी दिया छत्तीसगढ़। तो किसकी बात कर रहा है, किस राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। ये तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस सरकार ने दे रही है, कौन सी सरकार दे रही है, कौन सी बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता। ठीक, तो कौन सी सरकार है जो कि बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके भूपेश बघेल। ये कौन है, ये आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके भूपेश बघेल हैं। क्या है, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, यानी चीफ मिनिस्टर। ठीक, और पूछे अगर से कितना मासिक भत्ता देंगे, तो इसकी अभी कोई राशि निश्चित नहीं की गई। है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका रिकेट्स। ऑप्शन बी दिया आपका एनीमिया। ऑप्शन बी दिया स्कर्वी। और ऑप्शन डी दिया आपका अधिरक्त स्राव। तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो होती है आपकी एनीमिया रोग। कौन सी होती है, एनीमिया। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका रक्त छिड़ता भी अगर पूछ ले कौन सी किसे कहते हैं, तो आपके एनीमिया को ही कहते हैं। एनीमिया को ही रक्त छिड़ता कहते हैं। ठीक, रक्त छिड़ता कैसे कहते हैं, एनीमिया को ही रक्त छिड़ता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से किसने 1887 में
1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संशोधित किया था? मतलब कौन 1887 के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन ए दिया आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी दिया WC बनर्जी और ऑप्शन डी दिया दादा भाई नौरोजी। अगर से पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके WC बनर्जी। और 1886 में इसकी दूसरी बैठक हुई, वहाँ पर दादा नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। दूसरे कब? 1886 में। ठीक, दूसरे अधिवेशन में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये था आपका 1887 का तीसरा में कौन थे? तीसरे में कौन थे? ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये तीसरे अध्यक्ष थे। इसके साथ ही साथ क्या थे? भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ऑप्शन ए दिया आपका निखत जरीन, ऑप्शन बी दिया आपका शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी दिया आपका हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी दिया आपका पीवी सिंधु। इसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये क्या है? ये लौह अयस्क, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। क्या है? भारत की, यह है आपकी भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक। क्या? लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। कौन सी? आपके NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक, तो इस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया आपके निखत जरीन के। नहीं, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग से। ये अपना संबंध बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन? निखत जरीन। ठीक, गौर से NMDC की स्थापना की बात करें कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर से है कहाँ पर? तो आपके हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पर है? तो आपके हैदराबाद। कहाँ? तेलंगाना में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका हिंद महासागर, ऑप्शन बी दिया आपका आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी दिया अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी दिया आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी क्या दिया? प्रशांत महासागर। अगर पूछे कितने महासागर हैं तो टोटल 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर। इसके बाद है आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर है। फिर है आपका अंटार्कटिका महासागर। उसके बाद है आपका आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। तो अगर पूछे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका आर्कटिक महासागर है। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, इसकी प्रशांत महासागर की बात करें, इसका आकार कैसा है? इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। अगर पूछे प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है प्रशांत महासागर का? ये आपका पापुआ न्यू गिनी। अगर प्रशांत महासागर में स्थित, अगर प्रशांत महासागर की बात करें, इसमें स्थित सबसे गहरा गर्त कौन है? इसमें स्थित है आपका मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। आगे इधर और आगे हम बढ़ाकर देख लेते हैं। ठीक, ये था आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये क्या था? आपका प्रशांत महासागर। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसकी बात करें, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है यश के आकार का। इसका आकार कैसा है? इसका आकार यश के आकार का है। कौन सा? अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो ये यश आकार का है। अगर पूछे इसकी खास बात क्या है, तो ये सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर पूछे कौन सा है? तो आपका है सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है? ये आपका है अटलांटिक महासागर। अब पूछा अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसका अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगर पूछे इसमें सबसे गहरा गर्त कौन है, तो यहाँ पर है आपका प्यूर्टो रिको। ये आपका प्यूर्टो रिको, ये सबसे गहरा गर्त है। और सबसे मतलब इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। ठीक, इसके बाद था आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं कौन सा? हिंद महासागर। और हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है? ये आपके हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछे इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका सबसे गहरा गर्त है आपका सुंडा गर्त। कौन सा है? सुंडा गर्त। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? या तो भी आकार का ही है या फिर यम आकार का। भी या यम आकार इसका आकार है। ठीक, इसके बाद था आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका के महाद्वीप की अगर हम बात करें, इसमें सबसे इसकी खास बात क्या है? ये सबसे ठंडा सबसे ठंडा महाद्वीप है। सबसे ठंडा महाद्वीप पूछे कौन सा है? ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बाद था आपका आर्कटिक महाद्वीप। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? भारत का जो एक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? हिमाद्री शोध संस्थान का यह ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था सबसे छोटा महासागर कौन सा? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो गया हमारा? आर्कटिक महासागर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पापुआ न्यू गिनी है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। कितना है? 11,033 मीटर। उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है यश के आकार का। और सर्वाधिक लवणता वाला ये महासागर है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका प्यूर्टो रिको सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद था आपका हिंद महासागर तीसरे नंबर पे। ये कौन था? ये पहला नंबर था, ये था दूसरे नंबर पे। इसके बाद है आपका तीसरा, ये था कि चौथा, और ये पांचवा। ठीक, तो इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा? सुंडा गर्त है। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार है भी या यम आकार का। ठीक, चौथे नंबर पर था आपका अंटार्कटिका महासागर। इसकी खास बात है सबसे ठंडा महासागर है। और आर्कटिक महासागर पर क्या आपका? हिमाद्री है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि
औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए दिया आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दिया आपका महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी दिया आपका पंडिता रमाबाई और ऑप्शन डी दिया आपका सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी क्या दिया है? सरोजिनी नायडू। तो अब निवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ये की थी आपकी पंडिता रमाबाई, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन थे? तो महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्त्री थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपको वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी दिया नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया जिनेवा और ऑप्शन डी क्या दिया है? लंदन। किसकी बात कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन के। अगर इसकी स्थापना की बात करें, किसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर से इसका हेड क्वार्टर की बात करें कहाँ पर, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जिनेवा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जिनेवा कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। नहीं, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।